आज हम देखने जा रहे हैं मार्ग में जीएसटी की जो अपडेट आई है, कैसे आपने अपनी आइटम्स के जीएसटी रेट चेंज करने हैं। मार्ग में यह प्रोसेस काफ़ी आसान बनाया गया है, काफ़ी इजीली हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बिल्कुल आसानी से अपने जीएसटी रेट आइटम्स के चेंज कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपने यहाँ जीएसटी में आके सबसे ऊपर फर्स्ट ऑप्शन जो है जीएसटी वर्जन, ये डेट चेक करनी है कि ये जीएसटी वर्जन की डेट 19 सितंबर 2025 आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आपने गूगल क्रोम में जाके margcompusoft.com ये साइट ओपन करनी है। margcompusoft.com margcompusoft.com आप साइट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे ऊपर डाउनलोड्स का, या यहाँ पे भी आपको ये ब्लू कलर में डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आने पे यहाँ पे जीएसटी पैच का ऑप्शन मिलेगा। जीएसटी पैच डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना है तो ये जीएसटी जिप ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने पे एक ईडीडी पैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पे भी डाउनलोड पे क्लिक करना है आपने। तो ये एक फ़ाइल यहाँ पे edd.zip डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि गूगल क्रोम में जैसे यहाँ ये एरो का साइन दिख रहा है डाउनलोड्स का, कई लोगों का तो यहीं पे नज़र आता है। जिनका नया क्रोम का वर्जन है उनको डाउनलोड्स की अपनी फ़ाइल यहीं नज़र आएंगी, और कई लोगों को यहाँ नीचे नज़र आएंगी। डाउनलोड्स वाली जो फाइलें हैं उनकी यहाँ पे नीचे नज़र आएंगी। ठीक है जी, इस साइट से सिर्फ आपने ये दो फाइलें ही डाउनलोड करनी है और इसको मिनिमाइज़ कर देना है और अपना सॉफ्टवेयर जो है ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एग्ज़िट के बटन पे क्लिक करना है तो ये आपकी फर्म का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जन कल्याण औषधि आ रहा है, इस पे एंटर करके आपने बैकअप ले लेना है। बैकअप ज़रूर लेना है, पूरा प्रोसेस करने से पहले बैकअप ज़रूर लें। बैकअप फाइनेंशियल ईयर पे एंटर किया, यहाँ फाइनेंशियल ईयर आपको शो करेगा, उस पर एंटर करके आपने एंटर करते हुए ये आपको लोकेशन शो कर रहा है आपके बैकअप की। डी ड्राइव में जा रहा है ये आपका बैकअप। डी ड्राइव में वन ड्राइव में एक ये फोल्डर बना हुआ है जिसको आप F10 दबाकर चेंज भी कर सकते हैं। F10 से आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंटर करके बैकअप ले लेंगे। ये बैकअप हो गया। इस तरह से जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं आपने बैकअप ले लेना ज़रूर। एक तो ये बैकअप लेना और एक एस्केप करके यहाँ पे क्विट करते हुए, एक तो ये लोकेशन देखिए यहाँ बैकअप जाता है आपका। F ड्राइव में तो आपका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, यहाँ पे बैकअप जाता है आपका। बाहर निकल के बैकअप के बटन पर क्लिक करेंगे और ये देखिए जैसे ये मेरी फर्म दिखा रहा है जन कल्याण औषधि। इस पर स्पेस का बटन दबाने से इसके आगे टिक लग जाता है। स्पेस का बटन दबाने से टिक लगता है और स्पेस का बटन दबाने से ही टिक हटता है। तो आप यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, आपके जितने भी फाइनेंशियल ईयर नज़र आ रहे होंगे सभी पे टिक लगाकर, सभी पे टिक लगाना है आपने और एंटर करते हुए बैकअप ले लेना है। और ये एक बैकअप की विंडो जो चलती है इसको भी एस्केप करके बंद कर दें। फिर दोबारा से जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो जो हमारी जो दो फाइल्स डाउनलोड हुई थी वो ऑटो अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, अगर बाय चांस ऑटो अपडेट ना हो तो यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपने और यहाँ पे देखना है कि ये आपका सॉफ्टवेयर पड़ा कहाँ हुआ है। F में CDA बिल्स में ये मेरा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है F ड्राइव में, ये इस फोल्डर में CDA बिल्स में मेरा सॉफ्टवेयर है। तो आपका जो गूगल क्रोम ओपन था यहाँ पे डाउनलोड्स में गए और यहाँ पे ये फोल्डर के ऑप्शन पे मैंने ये रिमूव्ड हो चुके हैं। मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ।
और GST पैच। यहाँ ये फोल्डर वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ से मैंने दोनों को ये सिलेक्ट करके कॉपी किया, कंट्रोल का बटन दबा के दोनों पे क्लिक करके और कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया इनको, या राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर लिया मैंने इनको। और ये जो मेरा है सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट, इस पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन में गए और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे EDD और ये GST मेरे दोनों ये फाइल्स मेरी यहाँ आ गई। इसको क्लोज़ कर देता हूँ और सॉफ्टवेयर को मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। तो इस तरह से मेरे ये यहाँ पे डेट अपडेट हो जाएगी, जो GST वर्जन है वो अपडेट दिखाने लग जाएगा। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, एक तो आपने इसका सॉफ्टवेयर का बैकअप ज़रूर लेना है और दूसरा ये डेट चेक करने के बाद आपने markcompusoft.com से ये दोनों फाइल्स डाउनलोड करनी है, GST और EDD। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे ये ऑप्शन आपको शो होने लग जाएगा GST टैक्स रेट्स। ठीक है, GST टैक्स रेट्स पे अगर आप ये देखिए बोल रहा है आपसे कि प्लीज़ टेक अप बैकअप बिफोर बल्क GST अपडेट। तो आप यहाँ पे आई हैव टेकन बैकअप पे यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने ऑन हो जाएंगे, जिसमें आप अब ये आपको ऑप्शन दे रखा है कि GST चेंज GST फ्रॉम 12% टू 5%। जितनी भी 12% की आपकी आइटम्स हैं डायरेक्ट सारी की सारी 5% में चेंज हो जाएंगी एक ही बार में। काफ़ी ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम आइटम्स 5% में आ गई हैं, जैसे फार्मा वाले ट्रेड में लगभग आइटम्स अब 12% से 5% में आ गई हैं, जो 12 में होती थी 5 में आ गई हैं। और FMCG में भी काफ़ी ट्रेड्स में जहाँ फूड लाइन है वहाँ पे भी 5% में ही आ गई हैं लगभग आइटम्स। तो ये ऑप्शन उनके लिए बेनिफिशियल है। जहाँ पे मान लीजिए आपकी 90% आइटम्स 5% में आ चुकी हैं, तो आप सारी की सारा 5% में करने के बाद मैं आपको एक ऑप्शन और बताऊंगा अभी इसके बाद, जिससे जो आपकी रिमेनिंग 5 या 10% आइटम है उनको आप 18 में या 28 में करना है तो वो बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो आप ये 5% में यहाँ से कर लें। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपसे MRP चेंज का। अगर आप MRP चेंज करना चाहते हैं, अगर बेनिफिट आप पास करना चाहते हैं आगे, जो ये 7% का टैक्स कटा है, तो उसके लिए एक फार्मूला है। 100 रुपये वाली आइटम आपकी 93 रुपये 75 पैसे में अगर आप बेचेंगे तो ये आप बेनिफिट आगे पास ऑन कर रहे हैं टैक्स रिडक्शन का। अगर आप ये चेंज अपने MRP चेंज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे 1 प्रेस कर दें। ऐसे ही 18% वाली आइटम सारी अगर आप 5% में करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है। और यहाँ पे भी ये 0.89 का फार्मूला दिया है, मतलब 100 रुपये वाली चीज़ अगर MRP आप 89 कर देते हैं तो आप ये टैक्स का जो बेनिफिट है आगे पास ऑन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी आप MRP चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे 1 कर दें आप। ठीक है, पुराना MRP H रेट में शिफ्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं करना चाहता मैं। सिंपल प्रोसेस है ये। इससे क्या होगा कि आपकी सारी 12% वाली आइटमें 5 में और 18 वाली आइटम में भी 5% में चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे आपने सिंपली टाइप करना है प्लीज़ चेंज माय GST और एंटर करते ही आपकी सारी आइटम्स 5% में चेंज हो जाएंगी। उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या आइटम है और उन पर क्या टैक्स लगा हुआ है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये 5% में आइटम, ये 12 में है, ये 12 में है। ठीक है, 12 नीचे नज़र आता है। जैसे आप GST यूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए ये भी 12 में है। इस तरह से
ये आइटम मेरी 18% में है। ठीक है जी, देख रहे होंगे आप 12 में भी हैं और 5 में भी हैं, 18 में भी हैं। ये देखिए 28 में भी आइटम आ गई, ये 18 में भी आ गई, ये भी 28 में है आइटम और ये 18 में है। इस तरह से अलग अलग आइटम का अलग अलग टैक्स रेट है। अब हम वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। यहाँ जीएसटी वाले ऑप्शन में गए, जीएसटी टैक्स रेट में गए, यस किया, 12 से 5 में यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, 18 से 5 में यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ 9 कर दिया मैंने। प्लीज़ चेंज माई जीएसटी और एंटर कर दिया। इसको ओके करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए सारी आइटम्स का जो टैक्स है वो 5 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे एंटर करके अपडेट करके यहीं से आप ठीक कर सकते हैं। अब ये देखिए 28 वाली इसने चेंज नहीं करी क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था। 18 और 12 वाले का ऑप्शन था, तो 18 और 12 वाली सारी चेंज हो गई, 28 वाली एज इट इज़ पड़ी हुई। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं एंटर करके। कोई HSN मान लीजिए आप इसको 12 में, 12 वाला तो ख़त्म हो गया, अब इसको आप 18 में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप HSN सिलेक्ट करके यस करके और ये देखिए 18 में चेंज हो गया। बहुत ही इजी ऑप्शन है ये, यहाँ से डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। एंटर किया, अगर कोई नया HSN भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे F2 करके नया HSN जैसे मैंने ये बना दिया और यहाँ डाल दिया 18%। ठीक है, और 99918 कर दिया और ये देखिए मेरा नया HSN क्रिएट हो गया। और यहाँ पे मैंने एंटर किया, वांट टू अपडेट, यस किया, 9918 किया और ये देखिए यहीं से अपडेट हो गया पूरी लिस्ट। जो मैंने आपको कहा था कि आपकी मान लो कोई 5-10% आइटम्स हैं जो 28 से 18 में आ गई हैं, या आपकी जो 18 वाली 18 में ही रहेगी और आपने बल्क अपडेट में उसको 5 में चेंज कर दिया है, तो उनको वापस यहाँ से 18 में लाना, तो यहाँ से आप 18 में भी ला सकते हैं। 28 वालों को 18 में लाना तो यहाँ से ला सकते हैं, ईजिली ला सकते हैं। सिंपल एंटर से ही आपका काम हो रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने ये 18 वाली को 28 में लाना, तो मैंने यहाँ पे ये वाला 28 वाला HSN सिलेक्ट किया, यहाँ पे वांट टू अपडेट मैंने यस किया और यहाँ पे 14-14-28 करके ये देखिए वापस। सिंपल, बहुत ही सिंपल काम है जी। यहाँ पे ये आपकी आइटम चेंज हो गई। ठीक है, सेकंड इसका ऑप्शन ये वाला जो अभी लास्ट में खुला था, ये ऑप्शन आप कहाँ से ले सकते हैं। मास्टर में एक हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ईज़ ऑफ GST। यहाँ पे एंटर करके आइटम GST परसेंटेज टैक्स यहाँ पे जाएंगे आप और अभी जो विंडो ओपन हुई थी यहाँ पे एक्सेप्ट करते ही वही विंडो दोबारा से ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ से ये देखिए ये वाली आइटम मेरी 18 में दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो एंटर करके सिंपल आपने HSN सिलेक्ट करना है और HSN भी चेंज हो जाएगा और टैक्स रेट भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये ऑप्शन भी है आपके पास। बहुत ही इजी है टैक्स रेट अपडेट करना। यहाँ पे अगर आपकी आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं और आप एक्सेल थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको मैं एक्सेल की ट्रिक भी बता देता हूँ। एक्सेल में आप बल्क में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे F10 की प्रेस करेंगे, F10 यहाँ पे देखिए F10 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट का पे क्लिक किया तो मेरी ये एक फ़ाइल ओपन हो गया आगे मेरे पास। ये देखिए एक्सेल की, ये हमारा एक बल्क अपडेशन के लिए कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रोसेस दे रखा है। जैसे आप अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है 2.5, 2.5 और 5, ठीक है, और आप इसको मान लीजिए 12 में
चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने ये 6612 कर दिया और सिंपल इसको स्क्रॉल करके जहाँ तक मुझे चेंज करना है उन आइटम्स पे मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे कॉर्नर पे लाया इसको। ये थोड़ी बहुत अगर आपको एक्सेल की जानकारी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेरी आइटम्स कुछ मैंने मान लीजिए जो सारी 5 में करनी थी वो 5 में कर दी, टोटल कुछ 18 में भी गई हैं। तो मान लीजिए मैंने 18 में करनी है तो मैंने यहाँ पे 9 9 18 किया और यहाँ से ये लीजिए मेरे आइटम्स मैंने यहाँ पे सभी में 9 कर दिया, सभी में 9 कर दिया और ये सभी में 18 कर दिया। ठीक है जी। इस फाइल को मैं यहाँ फाइल वाले मेन्यू में जाऊँगा, सेव एज में जाऊँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप मुझे दिख रहा है, ये डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया और ठीक है एक फोल्डर है यहाँ पे, इसमें मैंने ये सेव कर दी फाइल। ठीक है जी। 9 9 18। ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो ग्लिमेडा। इन आइटम से हम चेक करेंगे अभी कि 18 हुआ कि नहीं। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ और ये वापस मार्क की स्क्रीन आ गई। यहाँ पर F10 प्रेस किया, इंपोर्ट वाले ऑप्शन में गए, इंपोर्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी पे क्लिक किया। यहाँ मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और ये HSM कोड ये फाइल में सिलेक्ट करता हूँ लोकेशन से और एंटर किया। ये देखिए अभी मैं दिखाता हूँ ये आपको। ये देखिए 9 9 18 हो गया वापस, 9 9 18। ठीक है। 9 9 में अपनी आइटम्स वापस आ गई। तो बहुत ही ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा सा ध्यान देके आप ये काम इजीली कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी।